हेलो एवरीवन, हेलो कैसे एवरीवन। सभी? गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, बढ़िया है। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, हेलो सर। गुड सर गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा थोड़ा हेयर केयर के ऊपर रहेगा। तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने कलर को कैसे यूज करना है, क्या क्या फैमिली होती है, कौन कौन सी कलर टिप होती है, डेवलपर क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये सब हमने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आप जब भी आप कलर करते हो ना, आपके बालों में साइन क्यों नहीं आती है। साइन प्रॉपर नहीं आती है बालों में, कुछ टाइम के बाद बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? तो फर्स्ट वेलाप्लेक्स आपने सुना होगा, या फिर कोई भी प्लेक्स। ठीक है, प्लेक्स। मैंने आपको एक ब्लॉन्डर बताया था कि वेला वेला के अंदर ब्लॉन्डर प्लेक्स नाम से आता है। तो ब्लॉन्डर प्लेक्स क्या करता है, वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है, ब्रेकेज नहीं होता। आपने देखा होगा जब आप ब्लॉन्डर यूज करते हैं ना, बाल कुछ टाइम के बाद टूटने लग जाते हैं। ठीक है, तो बाल अगर ना टूटे तो उसके लिए आपका क्या बना है, वेला ब्लॉन्डर प्लेक्स बनाया हुआ था। तो अगर आपके पास ब्लॉन्डर प्लेक्स नहीं है, आपके पास नॉर्मल ब्लॉन्डर है, तो आप वेला प्लेक्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो। यही प्लेक्स है जो उस ब्लॉन्डर के अंदर ऐड हो रखा है पहले से। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मल ब्लॉन्डर है तो आप वेला प्लेक्स या फिर कोई भी प्लेक्स आप ऐड कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, मैं वेला के बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी लो ले आप। सब में आता है, स्मार्टफोन पे आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग आते हैं नाम से। तो आप कोई भी प्लेक्स ले सकते हो, ओला प्लेक्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो इसको आपको कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, देखो। वैसे तो मेन ये ब्लॉन्डर के साथ ही आप यूज करो, या फिर हाई लिफ्टिंग जो कलर टिप्स होती है उसके साथ आप यूज करो, जिसमें आपको लगता है ना कि हाँ, इसमें हेयर ड्राई हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, उस टाइम आप इसको वेला प्लेक्स को यूज कर सकते हो। ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो तो आप बिल्कुल करो। ठीक है, ब्लॉन्डर के अंदर तो आपको करना ही करना है, चाहे आप 2 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे आप 1 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे आप 6-7 लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, वहां पर आपको इस फ्लैक्स को ऐड करने ही करना है। अगर आप नॉर्मल कलर कर रहे हो, 4 नंबर का रूट टचअप कर रहे हो, तब आपको नहीं करना है। ठीक है, वैसे मर्जी आप कर सकते हो, वैसे नहीं करना, आपका कॉस्ट बढ़ सकता है प्रोडक्ट का। ठीक है, इसलिए आपको नहीं करना है। आप नॉर्मल कलर टिप कर रहे हो, फैशन शेड कर रहे हो, तो भी आपको नहीं करना है। कब करना है? जैसे जब आप ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो, हाई लिफ्टिंग कलर टिप्स यूज कर रहे हो, जैसे लॉरेल का आता है 900S, उससे भी ड्राइनेस हो सकता है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपना कॉस्ट बचाना है, कम से कम ब्लॉन्डर के अंदर तो आपको इसको यूज करना ही करना है। ठीक है, वेलाप्लेक्स तो मैं आपको एक बार इसकी फोटो दिखा देता हूँ, ये किस टाइप का होता है, क्योंकि सभी ने ये देखा भी नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारा वेलाप्लेक्स। इसमें आप नंबर देख रहे होगे, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 आपको कैसे यूज करना है और नंबर 2 आपको कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा। और सभी ब्रांच का सेम काम करता है। इस पे आप देख रहे होगे कि लिखा हुआ है बॉन्ड मेकर। तो नंबर 1 जो होता है वो आपका क्या करता है, बॉन्ड मेकर होता है। ये आपके, जब आपके बाल क्या होता है, ब्रेकेज हो जाता है, बालों में ड्राइनेस आ जाती है, तो उसको ये कंट्रोल करता है नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये आपका एक तरीके से पीएच लेवल को मेंटेन करता है। जब आपका हेयर ड्राइनेस की तरफ जाता है तो आपका पीएच लेवल एल्कलाइन हो जाता है, आपका हेयर वहां पर बहुत ज्यादा रफ हो जाता है। तो नंबर 2 का काम होता है आपके बालों में, आपके बालों को पीएच लेवल एसिडिक की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो नंबर 2 को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो?
इसकी हेल्प से आप और भी जगह यूज कर सकते हो, जैसे आपने कोई बैककॉमिंग टेक्निक करी है, हाईलाइटिंग करी है या फिर बलियाज करा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो नंबर 1 क्या है? बॉन्ड मेकर है, आपके बालों को ड्राइनेस पे नहीं जाने देता, ठीक है। तो नंबर 2 को आपको मिक्स करना होता है कलर ट्यूब या डेवलपर के साथ, सही, कलर ट्यूब या ब्लॉन्डर के साथ नंबर 1 को, और नंबर 2 को आपको किसी के साथ भी मिक्स नहीं करना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 जो आपका है, ये आपको कभी भी आपको ब्लॉन्ड हेयर मिलेगा और आप फॉइल पेपर के साथ काम कर रहे हो, तो आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 5:1। 5 आपका क्या होता है? ब्लॉन्डर, फॉइल पेपर के साथ काम कर रहे हो और आप ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो, तो आपका, जैसे आपने लिया है 5 ग्राम ब्लॉन्डर, तो आपको 1 ग्राम आपको क्या यूज करना है? नंबर 1 किसके अंदर? ब्लॉन्डर के अंदर इसको मिक्स करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 10 ग्राम ले रहे हो तो 2 ग्राम, अगर आप 30 ग्राम ले रहे हो तो यहाँ पर आप 6 ग्राम लोगे, मतलब 5:1 का आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा। तो 30 ग्राम अगर आप ले रहे हो, अ, तो आपका ये 6 ग्राम ऐड होएगा। क्या? नंबर 1, ये ब्लॉन्डर। तो वेलाप्लेक्स का ये काम होता है, आपका बालों में ड्राइनेस नहीं आने देगा, ये बाल बीच में से टूटेगा नहीं। नंबर 1 आपको यूज करना है ब्लॉन्डर के साथ, 5:1, ठीक है। 5:1 रहेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट वाला नंबर ब्लॉन्डर है, सेकंड वाला नंबर है आपका नंबर 1, ठीक है। अगर आप इसको कर रहे हो सॉफ्ट ब्लॉन्ड या फिर मैग्मा हो गया, मैग्मा जैसा हो गया ना इस टाइप का, और आप विदाउट फॉइल पेपर कर रहे हो, विदाउट फॉइल पेपर मतलब आपने कोई भी फॉइल पेपर नहीं लगाया, आप ओपन हेयर के साथ आप ब्लॉन्डर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 10:1। अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो आपको 1 ग्राम मिक्स करना है, 30 ग्राम ले रहे हो तो आपको 3 ग्राम मिक्स करना है, ठीक है, हाफ हो जाएगा आपका। तो अगर आप विदाउट फॉइल पेपर काम कर रहे हो, अगर आप मैग्मा ले रहे हो, वो भी आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता जैसे आपका ब्लॉन्डर होता है, या फिर अगर आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड यूज कर रहे हो, तो आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 10:1। वहीं पर ही अगर आप कोई कलर के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है, कलर आपका कोई भी रहेगा, जैसे आपका स्पेशल मिक्स हो गया, आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हो तो भी आप इसको ऐड कर सकते हो, या फिर आपका स्पेशल ब्लॉन्ड हो गया तो भी आप इसको कर सकते हो, हाई लिफ्टिंग कलर ट्यूब्स हो गया कब, तब भी, ठीक है। तो वहां पर आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 5:1। 15:1, वहां पर आपका मिक्सिंग रेशियो रहेगा 15:1। अब 15 क्या होगा? आपका कलर ट्यूब। तो 15 ग्राम अगर आपने कलर ट्यूब लिया है तो उसके अंदर आपको 1 ग्राम ऐड करना है। अगर आप 30 ग्राम ले रहे हो तो आपको 2 ग्राम ही ऐड करना है, ठीक है। तो कलर ट्यूब के साथ मिक्सिंग रेशियो 15:1, सॉफ्ट ब्लॉन्ड के साथ रहेगा 10:1, विद फॉइल पेपर के साथ रहेगा 5:1। तो ये आपका मिक्सिंग रेशियो रहता है नंबर 1 का, और आपको ये यूज करना ही करना है अगर क्लाइंट इतना पे कर रहा है तब। अगर क्लाइंट पे नहीं कर रहा है तो आप उनको पहले क्लियर बोल के चलो, आपके बालों में ड्राइनेस आ जाएगी, इसको यूज करना ही है, या फिर आपको प्राइस थोड़ा बढ़ा के ही बताना है, ठीक है, ताकि आपका इसका कॉस्ट भी निकल जाए। इस पूरी किट का प्राइस होता है 8,000 10,000 के आसपास। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, और हर एक कंपनी का मिक्सिंग रेशियो सेम ही रहता है। तो आप कुछ भी
यूज कर रहे हो, कोई भी ब्रांड का यूज कर रहे हो, उसको आप ब्लॉन्डर के साथ या कलर के साथ आप ऐसे 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 ही कर सकते हो। एंड अगर आपको सिंपल करना है स्ट्रेंथ के लिए, तो आपका रहेगा 6:1। ठीक है, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, कलर का। तो ये चीज क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो इसके अंदर पूछो। नहीं, डेवलपर आपका वही रहेगा। चलिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपको ब्लॉन्डर आपने यूज किया, आपने मल्टी ब्लॉन्ड लिया, आपने मल्टी ब्लॉन्ड लिया, या कोई भी ब्लॉन्डर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको प्लेक्स यूज करना है, चाहे वेला प्लेक्स है, चाहे ओला प्लेक्स है, कुछ भी चलेगा, आपको प्लेक्स ऐड करना होता है। तो कितना परसेंटेज ऐड करना है? अगर अगर आप कर रहे हो फॉइल पेपर के साथ काम, मतलब आपने कोई हाईलाइटिंग कर रहे हो, ठीक है, फॉइल पेपर के साथ आपको काम करना है, तो आपका मिक्सिंग रेशियो ये रहेगा 5:1। तो यहां पर आपका रहेगा प्लेक्स 5:1। 5 आपका क्या है, ब्लॉन्डर। ये 5 क्या है आपका, ग्राम। 1 क्या आपका, ग्राम। अगर आप ले रहे हो यहाँ पर 5 ग्राम, तो आपको 1 ग्राम क्या ऐड करना है, फ्लैक्स। अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो आपको 2 ग्राम क्या ऐड करना है, फ्लैक्स को। वहीं पर अगर आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड यूज कर रहे हो, सॉफ्ट ब्लॉन्ड मतलब आपका जो ज्यादा पावरफुल वाला ब्लॉन्डर नहीं है, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसी कलर ट्यूब्स यूज कर रहे हो जो आपका, कलर ट्यूब कर रहा हूँ सॉरी, कुछ आप ऐसे कलर्स यूज कर रहे हो जो आपका हाई लिफ्टिंग है, जैसे मैग्मा हो गया, मैंने आपको बोला था ये आपका 6 लेवल तक आपको लिफ्टिंग देता है, ठीक है, मैग्मा हो गया। या फिर आप विदाउट फॉइल पेपर काम कर रहे हो। विद फॉइल पेपर और विदाउट फॉइल पेपर में क्या होता है, अगर आप विदाउट फॉइल पेपर काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आप वहां पर हीट दोगे तो आपका हेयर फास्ट लिफ्टिंग करेगा, वहां पर आपका हेयर ड्राई और डैमेज हो सकता है। अगर आप बिना फॉइल पेपर के साथ काम करते हो, वहां पर आपका हेयर इतना डैमेज नहीं होता। इसलिए हमें प्लैक्स को फिर भी ऐड करना है, पर हम वहां पर प्लैक्स को क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे। तो हमारा मिक्सिंग रेशियो रहेगा 10:1। अगर आप 10 ग्राम ले रहे हो तो 1 ग्राम आपको प्लैक्स ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारा कलर ट्यूब के साथ। अगर आप कलर ट्यूब के साथ करना चाहते हो, वैसे तो जरूरत नहीं आपको, अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आपका 15:1 रहेगा। अगर आप 15 ग्राम ले रहे हो तो आपको 1 ग्राम उसमें ऐड करना है। अगर आप 30 ग्राम ले रहे हो तो आपको 2 ग्राम ऐड करना है। मतलब 60 ग्राम के अगर कलर ट्यूब होगा आपका, तो 4 ग्राम आपको फ्लैक्स को ऐड करना है। अब चीज क्लियर है? अभी ज्वाइन का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और मैंने रिपीट कर दिया अभी। तो वेनाप्लेक्स को आपको ऐसे यूज करना होता है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप जो नंबर 2 है। तो नंबर 2 आपका क्या करता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, बालों में जो भी ड्राइनेस आ रही है उसको रोकता है। कब यूज करना है वो मैं आपको प्रोसीजर में बताऊंगा, और फिलहाल इसका काम क्या होता है वो आपको देखना है, ठीक है। तो नंबर 2 को आपको किसी के साथ भी मिक्स नहीं करना है। आपको कलर ट्यूब ब्लॉन्डर इसके अंदर आप मिक्स मत करने लग जाना, ठीक है। तो नंबर 2 को आपको बाद में यूज करना होता है, जो आपका पीएच लेवल को मेंटेन करता है, बस। नेक्स्ट आता है हमारा सील एंड केयर। तो सील एंड केयर आपका क्या करता है, बालों में साइन देता है। तो ये भी बिल्कुल आप अपने पास रखो, और इतने महंगी चीजें भी नहीं आई है, आप आराम से इसको तो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सील एंड केयर एक कंडीशनर है जो आपके बालों में साइन देगा, स्मूथ करता है आपके बालों को, ठीक है। आप ब्लॉन्डर के बाद अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो आपको ऐसा लगने वाला है कि बालों में जैसे ड्राइनेस ही नहीं है।
आपने ब्लोंडर यूज ही नहीं करा, ऐसा आपको फील होएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सील एंड केयर भी आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 नंबर 2 तो आपको यूज करना ही करना है, सील एंड केयर भी आप यूज कर सकते हो। तो सील एंड केयर का काम होता है आपके बालों को सॉफ्ट करना। बिल्कुल, मैं पिक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये पहला का है सील एंड केयर। तो इसका काम होता है बालों को सॉफ्ट करना है, बालों में शाइन ऐड करना है। आपने देखा होगा जब आप कलर कर देते हो ना, ब्लॉन्डर यूज करते हो, ब्लॉन्डर यूज करने के बाद शाइन नहीं रहता बालों में, तो वो इसलिए ही नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शाइन ऐड करता है ये। चलिए मैं आपको कुछ प्रोसीजर बता रहा हूँ, नॉर्मल प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं, किसी का ये नहीं है कि हाईलाइटिंग करते हैं या जब। ठीक है, नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप कर रहे हो कोई भी ब्लॉन्डर। ठीक है, आप कर रहे हो, एक तरीके से हम हाईलाइट मान लेते हैं। तो हाईलाइटिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट आपको यहाँ पर आपको ब्लोंडर यूज करना है। ठीक है, मैं ब्लोंडर के साथ आपको बता रहा हूँ। तो ब्लोंडर यूज करने के लिए अगर क्लाइंट का हेड वॉश हो रखा है पहले से ही, उन्होंने कोई ऑयल यूज नहीं कर रखा, सिर्फ ऑयल की बात कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी हेड वॉश करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर क्लाइंट का हेड वॉश हो रखा है पहले से, तो आप कोई भी हेड वॉश मत करो उनको। अगर क्लाइंट ने ऑयलिंग करा हुआ है, तो आपको यहाँ पर शैम्पू यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, शैम्पू। शैम्पू कौन सा यूज करना है, प्योरिंग फाइन शैम्पू। जो आपका स्ट्रॉन्ग शैम्पू होता है उसको आपको यूज करना होता है। सेकंड, अब आपने बालों को गीला कर दिया, मतलब शैम्पू किया तो गीले हो गए, तो आपको कभी भी ब्लोंडर गीले बालों पे एप्लीकेशन नहीं करना, वो आपका ड्राई बालों पे ही होता है। चाहे आपका सॉफ्ट ब्लोंड हो, कोई भी चीज है, आपका हमेशा ड्राई बालों पे रहेगा। तो आपको 100% ड्राई करना है। तो ये स्टेप आपका क्या रहेगा, जब क्लाइंट के बालों पे ऑयल होगा। अगर क्लाइंट के बालों पे ऑयल नहीं है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आपका टाइम बचेगा वहां पर। तो आपने क्या करा, ब्लोंडर की एप्लीकेशन करा। ठीक है, ब्लोंडर प्लस फ्लैक्स। फ्लैक्स जो मैंने अभी आपको बताया था, नंबर 1 आपको ऐड करना है, मिक्स करना है ब्लोंडर के अंदर, और उसकी आपको एप्लीकेशन करना है। कितना परसेंटेज मिक्स करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप यूज कर रहे हो ब्लोंडर प्लेक्स, जो आपको मैंने बताया था, ब्लोंडर प्लेक्स आता है, एक मल्टी ब्लोंड आता है, तो ब्लोंडर प्लेक्स के अंदर ये नंबर 1 पहले से ही होता है, तब आप बिल्कुल भी ऐड नहीं करोगे। ठीक है, उसके अंदर पहले से ही ऐड है। तो अगर आपके पास सिंपल ब्लोंडर है, तो आप उसके अंदर नंबर 1 ऐड करोगे। आपने एप्लीकेशन करा, एप्लीकेशन करने के बाद जो भी आपको लिफ्टिंग चाहिए था वो आपको मिल चुका है। यहाँ पर हम समझते हैं कि आपने बैक कॉम्बिंग किया था। ठीक है, बैक कॉम्बिंग के साथ आपने जो भी आपने टेक्निक करा है, बैक कॉम्बिंग किया है। फोर्थ स्टेप होगा आपका यहाँ पर रिंग। अब आपको कभी भी ब्लोंडर की एप्लीकेशन को रिमूव करना होता है ना, रेंज करना होता है। ऐसा नहीं कि ब्लोंडर आपने लगाया और सीधा आपने रेंज कर दिया, आपने पानी लगाया, नहीं। आपको एक एक सेक्शन को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते करते आपको रेंज करना होता है। पहले हल्का सा पानी लो, उसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद रेंज करो। डायरेक्ट रेंज नहीं करना आपको। ठीक है, तो रेंज करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लाई करते करते आपको यहाँ पर रेंज करना है। रेंज करने के बाद अब आपका आएगा स्टेप 2। ठीक है, नंबर 2 जो था वो आपको यहाँ पर यूज करना है। तो नंबर 2 आप यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपका एक तो आपने बैक कॉम्बिंग करा है, वो भी आपका जल्दी रिमूव होगा, क्योंकि बैक कॉम्बिंग को ओपन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो नंबर 2 लगाने के बाद आप एक तो आराम से बैक कॉम्बिंग को भी ओपन कर सकते हो। दूसरा ये आपका क्या करेगा, पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, बालों में जो भी ड्राइनेस आया है ना ब्लोंडर से,
वो सारा इतने बाल अच्छे से इतना सॉफ्ट हो जाएगा आपका बाल। ठीक है, तो नंबर 2 आपका क्या करता है, बालों को सॉफ्ट करता है। और पीएच लेवल जब आपका एसिडिक जाता है तो आपका बैलेंस ही होएगा। फिर उसके बाद आपको करना है शैम्पू। शैम्पू अब ऐसा नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग वाला यूज करोगे, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, कोई भी ब्रांड चलेगा। ठीक है, नंबर 2 लगाने के बाद इसको आपको रखना है 10 मिनट। इसका फिक्स टाइमिंग है 10 मिनट, 10 to 15 मान लेते हैं हम। ठीक है, अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो नंबर 2 को आपको 10 से 15 मिनट रखना है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद आपको यहाँ पर शैम्पू करना है, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू। ध्यान रखना है कलर प्रोटेक्शन ही यूज करना है, वो स्ट्रॉन्ग वाला प्योरिंग फाइन शैम्पू या फिर जो आपका कैन वाला शैम्पू आता है ना, वो यूज नहीं करना है, इस टाइप का। ठीक है, ये वेला का है, कलर ब्रिलियंस के नाम से आता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। जो भी यूज करना है आपको, कलर प्रोटेक्शन शैम्पू ही यूज करना है। कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज किया। 7th स्टेप होगा आपका यहाँ पर सील एंड केयर। सील एंड केयर क्या है आपका, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये सील एंड केयर आपको यहाँ पर यूज करना है। ज्यादा यूज नहीं होता, जब आप इसको यूज करोगे ना तो आपका बालों में बहुत ज्यादा, आपके बालों में सॉफ्ट हो जाएगा बाल एक तरफ से। मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने ब्लॉन्डर यूज ही नहीं करा, सिर्फ कलर से लिफ्टिंग करा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सील एंड केयर यूज करना है। शैम्पू यूज किया, शैम्पू यूज करने के बाद सील एंड केयर यूज किया। फिर आपको यूज करना है यहाँ पर मास्क। ठीक है, मास्क कौन सा यूज करोगे आप, कलर प्रोटेक्शन जो मास्क होता है उसको आपको यूज करना है। सील एंड केयर का टाइमिंग भी आपका 5 से 10 मिनट है, तो 5 से 10 मिनट आपको रखना है। और उसके बाद आपको मास्क यूज करना है। मास्क यूज करने के बाद आपको इसको भी रिंस करना है। सॉरी, मास्क यूज नहीं करना है क्योंकि आपको अभी क्या करना है, कलर डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो आपको कलर डिपॉजिट करना है तो आप मास्क क्यों यूज करोगे। तो आपको यहाँ पर शैम्पू कलर प्रोटेक्शन जो शैम्पू है इसको यूज करना है, उसके बाद सील एंड केयर यूज करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं आपको करना है। ठीक है, मास्क वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर कलर डिपॉजिट करना है। अगर आपने मास्क यूज किया तो आपका क्यूटिकल लेयर बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अब कलर डिपॉजिट करना है। तो कलर डिपॉजिट से क्या होगा, अब आपका जो भी आपको कलर चाहिए था, जैसे आपने 8 लेवल का लिफ्टिंग करा है, उसके बाद आपने कलर डिपॉजिट करोगे तो आपका कलर नजर आएगा। आपका जो भी आपको अंडरकोट न्यूट्रलाइज करना था वो कट हो जाएगा। जो भी आपको फैशन शेड चाहिए था, रेड या फिर गोल्ड, कुछ भी चाहिए था, वो आपके बालों के अंदर आ जाएगा जब आप कलर को डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो आपने कलर को डिपॉजिट किया, कब करना है, मैं 50 मिनट ही आपको बोलूंगा कि 50 मिनट पे आप, सॉरी, 50% ड्राई आपको रखना है यहाँ पर, मिनट नहीं ड्राई। तो 50% ड्राई आपको रखना है। और फिक्स टाइम, मतलब फिक्स ही रखो इसको आप कि 50% ड्राई करो और उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना है। 50% डिपॉजिट में क्या होता है, आपका कलर ज्यादा टाइम तक स्टे करता है। ठीक है, ज्यादा टाइम तक बालों पे रहेगा वो। वहीं पर ही अगर आपने ज्यादा ही बालों को गीला करके डिपॉजिट करोगे तो वो आपका कम टाइम तक रहेगा। अगर आप ज्यादा ही ड्राई कर दोगे तो वो आपका बेस को भी चेंज कर सकता है। तो आपको ज्यादा ड्राई भी नहीं करना है और ज्यादा वेट भी नहीं रखना है। तो आप 50% हम मान सकते हैं, 50% आप बालों को ड्राई करके फिर कलर को डिपॉजिट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो कलर को डिपॉजिट करना है। और उसका जो भी टाइमिंग होगा, जैसे आपका डायमी परमानेंट कलर्स होता है उसका टाइमिंग 20 मिनट भी बहुत होता है।
अगर आपको डार्क नहीं जाना, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक लाइट सा ही कलर देना है, ज्यादा कलर डिपॉजिट नहीं करना है, तो आप 15 मिनट भी रख सकते हो। ठीक है, तो 15 या 20 मिनट आपको रखना है। अगर आप यूज कर रहे हो कुछ ऐसा जो आपका अमोनिया कलर ट्यूब्स होता है, उसका टाइमिंग होता है 30 मिनट। वहां भी आप उसको कम टाइम दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा डार्क कलर नहीं देना है, तो आप यहाँ पर 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट आप कर सकते हो। तो कलर डिपॉजिट का आपका फिक्स टाइमिंग रहता है। जो भी आपको रखना है 15 से 20 मिनट या फिर 20 से 30 मिनट आपको रखना है। ठीक है, और विजिबल चेक भी होता है इसमें। तो कलर को डिपॉजिट किया आपने, जो भी टाइमिंग था वो रखा आपने, फिर उसके बाद आपको रेंज करना है। रेंज करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है मास्क। ठीक है, बस मास्क लगा के आपका जो कलर है वो कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। देखो, 50% ड्राई बालों पे करना चाहिए जब आप कुछ ऐसे कलर्स करते हैं ना, जैसे अगर आप कर रहे हो ऐश कलर, तो वहां पर आपको पूरा 100% ड्राई करना पड़ेगा। वहां पर ड्राई बालों के साथ ही आपको काम करना है। पर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको लेवल टू लेवल काम करना है। ठीक है, तब आपको करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको करना है कोई ग्लोबल कलर, आपने ब्लॉन्ड किया, पूरे बालों पे ब्लॉन्ड कर दिया, ब्लीच ब्लीच कर दिया, और अब आपको ग्लोबल कलर करना है, तो ग्लोबल कलर के लिए आपको आपका कोई बेस चेंज थोड़ी ना होएगा, है ना। और ग्लोबल कलर के लिए आपको कलर जो भी चाहिए, थोड़ा ऐसा चाहिए कि बहुत टाइम तक रहे बालों पे। तो आप ग्लोबल कलर के लिए आप यहाँ पर 100% बालों को ड्राई कर सकते हो। 100% बालों पे ड्राई पे करोगे तो आपका इवन रिजल्ट आएगा, एक पूरा इवन डिपॉजिट होगा। अगर आप वहीं पर ही गीले बालों पे डिपॉजिट करोगे तो इवन नहीं आ सकता वो। तो अगर आप ग्लोबल कलर कर रहे हो, आपने ब्लॉन्डर यूज करा है, तो आप यहाँ पर 100% बालों को ड्राई करके फिर कलर को डिपॉजिट करो। वहीं पर ही अगर आपने हाईलाइटिंग करा है, आपने बलियाज टेक्निक करा है, तो आप यहाँ पर 50% बालों को ड्राई करो और उसके बाद आप कलर को डिपॉजिट करो। और किसी का कोई डाउट है इसमें? तो ये ही प्रोसीजर है जो बड़े बड़े ब्रांड फॉलो करते हैं, जब भी उनका जो रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है। और इसके अंदर मैं और भी चीजें ऐड करूंगा। जैसे आप ना कभी भी कलर तो कर देते हो, ठीक है, आप कलर बहुत अच्छा आपको करना आता है, पर आप अगर उसको स्टाइलिंग आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपका कलर अगर आपने अच्छा भी करना तो भी बेकार लगेगा। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग करने के लिए आपको फर्स्ट आपको यहाँ पर बालों पे क्या करना है, आपको मुंह से लगाना है, अगर आप मुंह से लगा सकते हो तो। वरना नहीं भी लगा रहे तो कोई बात नहीं, आप सिरम लगाओ। सिरम लगाने के बाद आप बालों को ड्राई करो। 100% बालों को ड्राई करो, स्ट्रेट ब्लो ड्राई करो। स्ट्रेट ब्लो ड्राई से क्या होगा, बालों में साइन आएगा। आपको भी पता है ड्राई से साइन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई क्यों करना है, क्योंकि अब आप क्या करने वाले हो, स्टाइलिंग करोगे। और स्टाइलिंग कैसे करोगे आप, टॉन्ग के साथ करते हो। तो टोन के साथ स्टाइलिंग करते हो तो वहां पर आप साइन इतना नहीं दे पाते, जैसे आपका आईनिंग के साथ बड़ा साइन आ जाता है। ठीक है, तो आपको टोंग यूज करना है। तो टोंग के साथ तो साइन नहीं आएगा, वो तो सिर्फ आपका कर्ल्स देगा, आएगा भी तो ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है, बहुत अच्छे से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टाइलिंग करनी है टोंग के साथ। स्टाइलिंग का मैं सेक्शनिंग आपको बता देता हूँ कि आपको कोई कैसे सेक्शनिंग निकालना है। जैसे आपका फोर्थ सेक्शन आप बनाओगे इसको, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन आपको लेना है यहाँ पर डैंगल सेक्शन। इसको आपको टोंग करना है। किस साइड करोगे, अंदर की तरफ।
इधर वाले सेक्शन को आप करोगे अंदर की तरफ। डमी पे अभी फिलहाल मैं तैयारी में नहीं हूँ, डमी वगैरह फिलहाल है नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा ये सारा कुछ, ठीक है, जब मैं आपको हाईलाइटिंग करना बताऊंगा ना उस टाइम। अभी फिलहाल ऐसे समझ के देखो, आपको डायगोनल सेक्शन लेना है, दोनों तरफ डायगोनल सेक्शन लिया, इधर वाले को इधर करना है, इधर वाले को इधर करना है, सेंटर में एक लाइन बनेगा उसको आपको लेना है, सेंटर वाले को एक बार आप करोगे ऐसे, ठीक है, इधर किया आपने, फिर दोबारा से आपको डायगोनल सेक्शन लेना है, ये सेम आपका ऐसे ही चलेगा। जो सेंटर वाला पॉइंट होगा अभी आपने कैसे किया, उधर किया है, तो अब आप करना है आपको इस साइड, ठीक है, दोबारा से डायगोनल सेक्शन। मुश्किल से समझ आया होगा ना, तो कोई नहीं, मैं आपको डमी पे बताऊंगा वैसे, छोड़िए फिलहाल अभी आपको उसको। हाँ, सीलन केयर के बाद हेड वॉश करना है, ठीक है, सीलन केयर के बाद आपको रेंज करना है, कोई शैम्पू यूज नहीं करना है, यहाँ पर रेंज करना है, मतलब बालों में से सिंपल बालों को पानी लगा के आपको निकालना है उसको, सीलन केयर को 5 से 10 मिनट रखना है उसको, 5 से 10 मिनट रखना मतलब वही होता है, उसके बाद आपको रेंज करना है, फिर उसके बाद आपको कलर को डिपॉजिट करना है। तो ये सब ये कंप्लीट प्रोसीजर आपका रहेगा, और ये फॉलो करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े सैलून के अंदर यही फॉलो करते हैं। और जो मैंने आपको स्टाइलिंग बताई, पहले स्ट्रेट ब्लो ड्राई, फिर आपको स्टाइलिंग करनी है, वो ऐसे ही करता है, उसी की वजह से आप देखते हो ना कितना साइन आता है, आप बोलते हो कि कलर करते हैं हमारे बालों में तो इतना साइन नहीं आता जितना उनके बालों में आ जाता है। तो ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी आपको जब भी आपका साइन आएगा। अगर आप फ्लैक्स नहीं यूज कर रहे तो सीलन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीलन केयर को तो आप बिल्कुल इसको यूज करना ही करना है, क्लाइंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सीलन केयर आपको करना ही करना है। इसका प्राइस आता है आपका 1300 कुछ का, ठीक है, 1300 रुपए में आपको इतना बड़ा बोतल मिल जाता है, और बहुत टाइम तक चल जाएगा आपका, मतलब बहुत सारे क्लाइंट से पे हो जाएगा ये। तो सीलन केयर तो यूज करो ही करो, अगर आप फ्लैक्स यूज नहीं कर रहे हो तो सीलन केयर करना ही है। अ, देखिए अब आपको ना मैं कल से या फिर आज से ही आपको कुछ प्रोसीजर, अभी टाइम 10:34 हो गया, हमारी क्लास बड़े स्पीड में चल रहा है, 20 दिन में कंप्लीट ही हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ना प्रोसीजर बताऊंगा आपको हाईलाइटिंग का, ठीक है, तो हाईलाइटिंग कैसे करना है ये सब चीज, 1 मिनट आप होल्ड रखो बस। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर हाईलाइटिंग करेंगे। तो हाईलाइटिंग को ना आपको देखो समझना है, ठीक है, अब आप कब तक आप किसी को कॉपी करोगे, मतलब आपको मैं कोई हाईलाइटिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको कोई प्रोसीजर बता दिया कि आप ऐसे हाईलाइटिंग करो, आप क्या करते हो, कोई भी क्लाइंट आ रहा है उसी पे वही सेम हाईलाइटिंग करने लग जाते हो। तो आपको क्या करना है, समझना है कि कौन से क्लाइंट पे कौन सी हाईलाइटिंग जा सकती है। यहाँ पर मैं फेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं करूंगा क्लाइंट के बालों का टेक्सचर पे, ठीक है, क्लाइंट को किस टाइप का उनको लुक चाहिए, उस टाइप का फेस के अकॉर्डिंग तो आप कलर करोगे, ठीक है, उनका डार्क है तो आप ज्यादा लाइट मत जाना, वो आपका कलर रहता है, कौन सा कलर सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर टेक्निक आप किसी पे भी फॉलो कर सकते हो। तो 1-2 मिनट वेट करो बस।
आज हम हाईलाइटिंग करेंगे, हाईलाइटिंग भी देखेंगे कैसे कैसे हेयर पे कैसे कब करना है, और उसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी हाईलाइटिंग सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, यहाँ पर सर्दी कम हो चुकी है। देखो आप ना, जैसे पहले आपने देखा होगा हाईलाइटिंग कैसी था, एक पत्ती होती ना, मतलब पट्टी सी होती है इस टाइप की, इस टाइप की पट्टियां चलती थी हेड के ऊपर। क्या हाईलाइटिंग इस टाइप की अच्छी लगती है? अब आपने अब बिल्कुल भी कहीं भी नहीं देखा होगा इस टाइप की पट्टियां। ठीक है, तो अब हम इस टाइप की पट्टी को नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे थोड़ा। ठीक है, एडवांस कैसे करना है, जैसे आप कर सकते हो, जैसे आपका ये हेयर है कंप्लीट, ये हेड है, आप थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन करोगे, ब्लेंड करोगे यहाँ पर। ठीक है, वो आपको कैसे करना है, आप बैक कॉम्बिंग भी कर सकते हो, बैक कॉम्बिंग के साथ करेंगे। और ये इंडिया में अगर मैं बात करूँ ना, तो हम वहां पर जैसे फॉरेन में करते हैं ना, फॉरेन के तो बिना बैक कॉम्बिंग के भी अच्छा से ब्लेंड कर देते, पर यहाँ पर आपको कोई भी टेक्निक करनी है, आपको बैक कॉम्बिंग करनी है। चाहे आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, बैक कॉम्बिंग करना है, किसी में आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, किसी में बहुत लाइट सा करना पड़ेगा, पर बैक कॉम्बिंग आपको करना ही करना है। अगर बैक कॉम्बिंग करोगे तो ये आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। हाईलाइटिंग के टाइम पे आप कम कर सकते हो, बहुत कम सा। ठीक है, अगर आप बलियाज टेक्निक कर रहे हो तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा भी करना पड़ेगा। तो आपको बैक कॉम्बिंग करना ही करना है। ठीक है, कोई इसके अंदर कोई भी टेक्निक कर रहे हो तो वो करना ही है आपको, क्योंकि आप हाथों के साथ, फ्री हैंड के साथ आप यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते, वहां पर आपको जूत पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा, अब आपको हेयर को समझना है। जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो कहता है कि मुझे हाईलाइटिंग चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर सिंपल हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ काम करोगे, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, हाईलाइटिंग किया, फिर दोबारा से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, हाईलाइटिंग स्टार्ट किया करना, ठीक है, वेव निकालना स्टार्ट किया। ऐसे ही आपने क्या किया, वेव करते करते आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, और वहीं पर ही अगर आप इसको उल्टा कर सकते थे इसका, ठीक है, यहाँ पर आपको ज्यादा नजर अच्छा से आएगा। एक मिनट पहले ये कर लेता इतना। सेकंड में आप क्या टेक्निक यूज कर रहे हो, ये वाली। ठीक है, डायगोनल सेक्शन लिया, डायगोनल सेक्शन के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पर ही आप क्या कर रहे हो, यही डायगोनल बैक सेक्शन ले रहे हो आप, और यहाँ पर आप वेव निकाल रहे हो। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? यहाँ पर आपका आ रहा है बीच में गैप। ठीक है, यहाँ भी बीच में गैप आया, यहाँ भी बीच में गैप गैप आया, यहाँ भी बीच में गैप आ रहा है, पर आपका वो कौन सी चीज कवर कर रहा है? अगर मैं इसकी हाईलाइट की बात करूं, यहाँ पर आपने वेव निकाला, तो आपका कोई बीच में गैप आएगा, यहाँ पर जैसे इतनी चौड़ी पट्टी आपका ये छूट रहा था, तो यहाँ पर आपका कहीं भी गैपिंग नहीं आने वाला। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यही बोलूंगा, आप ज्यादातर कोई भी टेक्निक करोगे ना, ज्यादातर आप डायगोनल सेक्शन के साथ करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चाहे आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, चाहे आप बलियाज टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप डायगोनल के साथ काम कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ भी आप काम कर सकते हो, अगर आप फुल हेड हाईलाइटिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत कम हाईलाइटिंग कर रहे हो, बहुत कम मतलब जैसे सिर्फ बॉक्स सेक्शन आप कर रहे हो, तब आप कर सकते हो आप इस टाइप की टेक्निक। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा आजकल जो चल रहा है इस टाइप का कोई रिजल्ट देना है आपको, तो आप डायगोनल सेक्शन के साथ काम करो, चाप बालियाज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डायगोनल सेक्शन मेन है।
ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। दो बातें मेरी ध्यान रखना, एक बैक कॉमिंग, दूसरा डायगोनल सेक्शन। फ्रंट से डायगोनल सेक्शन रहेगा ये, उधर से ये वाला। तो ये सेक्शनिंग आपको फॉलो करना है। इस सेक्शनिंग को भी फॉलो करोगे, पर जब आप बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग कर रहे हो तब आपको फॉलो करना है। जब आप बीच में स्पेस नहीं भी छोड़ रहे तो भी चलेगा। जैसे आपने एक वेव निकाला, उसके बाद आपने कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ा, दोबारा से आपने वेव निकालना स्टार्ट किया, कुछ भी सेक्शन नहीं छोड़ रहे, वेव निकाल रहे हो, तो ये वाली टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वो आपको करना है, वरना ठीक है। तो यहां पर अब आपके पास कोई क्लाइंट आया है, ये कौन सा कलर है बालों पे? चैट बॉक्स में बताना है किस टाइप के रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है आपको। रेड नहीं है ये, रेड है पर इसके साथ और भी मिक्स है, वॉलेट रेड है ये। अगर आपको सेम ऐसे कलर करना है ना, तो मैंने आपको बताया है, आपको वॉलेट रेड आप ले सकते हो, जैसा आपका L-89 जो मैंने आपको कलर बताया था ना, वो उस टाइप का। फिलहाल हम नॉर्मल सा देख लेते हैं इसमें, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, आपको भी शेयर करूंगा। ठीक है, हाईलाइटिंग की, बलियाज टेक्निक की, सभी चीज की आपको शेयर करूंगा, तो उसमें आपको और भी चीजें क्लियर होता रहेगा। अभी फिलहाल हमने रील्स स्टार्ट करा हुआ है, तो उसको भी देखो जरूर, आप देखा करो। और कमेंट अगर होगी ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रील्स वायरल जब भी होता है, शॉर्ट वीडियो वीडियो वायरल जब भी होती है, जब उसको 2 घंटे के अंदर अंदर ज्यादा उसमें कमेंट, ज्यादा उसमें लाइक मिल जाता है ना 2 घंटे के अंदर, तो आपका जो वो वीडियो होती है वो ज्यादा वायरल होती है। चलिए, यहाँ पर आपको सेक्शनिंग जो लेना है, जैसे आपने लिया ये डायगोनल सेक्शन, ठीक है, ये सेक्शन आपका रहेगा। तो कभी भी आपको वेव निकालना होता है तो यहाँ पर आपको, एक तो होता है फाइन, ठीक है, जैसे आपने निकाला ये बहुत ज्यादा फाइन है, ठीक है, इस टाइप का भी आप निकाल सकते हो। आपको अगर गैपिंग ज्यादा चाहिए तो आप गैपिंग ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे आपने ये पूरा गैपिंग ज्यादा, फिर उसके बाद दोबारा से गैपिंग ज्यादा, गैप ज्यादा, और स्पीड में काम नहीं करना आपको। अगर आप स्पीड में काम करोगे तो आपका वो गलत भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, हमारा गैपिंग इसमें ज्यादा हो गया, वेव क्या है हमारा, थोड़ा मीडियम है। अगर आपको लार्ज वेव निकालना है, बड़े बड़े वेव निकालना है, तो आप बड़े बड़े वेव्स भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने ये बहुत बड़ा लिया, उसके बाद, ठीक है, तो इस टाइप के वेव भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ 3 निकला है, 3 वेव निकले हैं।
तो अब आपको वो चीज आपको खुद देखना है कि आपको कैसे वेव निकालना है। अगर आप निकालोगे बड़े वेव तो वो आपका एक तरीके से हाईलाइटिंग तो होगा, थोड़ा सा वो आपका बलियाज की तरह नजर आने वाला है, ठीक है, जैसे आपने बलियाज टेक्निक करा इस टाइप का नजर आएगा अगर आप कर रहे हो बड़े बड़े वेव को, ठीक है। जैसे आपने इस पूरे उसमें सिर्फ 2 सेक्शन लिया यही, तो आपका क्या होगा, ये एक बलियाज टाइप का लगने वाला है। तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको कभी भी सेक्शन करना होता है, ध्यान रखना आपको क्लाइंट की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर उनको प्रॉपर हाईलाइटिंग चाहिए और फाइन वेव के साथ चाहिए तो आप फाइन फाइन निकालना। अगर उनका हाईलाइटिंग ऐसा है कि थोड़ा बलियास टाइप का हाईलाइटिंग है तो वहां पर आपको वेव थोड़ा बड़े निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर इस टाइप से निकाला। अब क्या आप इसको निकालने के बाद ये जो ये छोटे छोटे हेयर होते हैं, ठीक है, ये जितना छोटे वाला हेयर है अगर आपने उसके ऊपर ठीक है, अगर आपने ऐसे नॉर्मल किया बिना बैक कॉमिंग के, या हमने बिना बैक कॉमिंग के किया, और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आप ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करते हो ना तो आपका पैसी रिजल्ट क्यों आता है उसका कारण क्या है। आप इक्वल आप एप्लीकेशन नहीं करते। इक्वल मतलब आपने जैसे यहाँ लगा दिया बहुत ज्यादा, यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लगाया बहुत कम, उसके बाद यहाँ पर ज्यादा लगा दिया फिर से। और दूसरा, अगर आपने ब्रश को सिर्फ ऐसे ही यूज किया, ऐसे यूज नहीं किया, तो भी पैची रिजल्ट आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन करते टाइम आप ऐसे यूज करोगे, जैसे आप कोई भी जैसे स्मूथनिंग करते हो तो प्रोडक्ट कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो ना। उसके बाद मल्टीफाई करते हो तो कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो। यहाँ भी आपको क्या करना है, पहले आपको प्रोडक्ट को लगाना है जैसे आपने ये लगाया, उसके बाद आपको मल्टीफाई करने के लिए आपको खड़े ब्रश की हेल्प से आपको ये चीज करना है। इससे क्या होएगा, आपका हर एक बालों पे आपका जो ब्राउनर है, कलर है, वो लग जाएगा, ठीक है। करना ही करना है ये ऐसे आपको। उसके बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब आपका क्या होगा, आपने मल्टीप्लाई करा तो वो इवन नहीं रहेगा, तो अब आपको क्या करना है, पूरा इवन करना है। कहीं भी आपका ऐसा ना लगे कि यहाँ पर आपने ज्यादा लगा दिया, यहाँ पर आपने कम लगाया। इवन, अगर आप इवन लगाओगे तो आपका इवन लिफ्टिंग होएगा, कोई पैसे रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने ब्लॉन्डर को लगाया है, इसमें आपको फोल्ड, कैसे आपको फोल्ड करना है, आप क्या करते हो, फटाफट काम करते हो और आप बिल्कुल बेकार सा फॉलिप जो होता है उसको आप ऊपर टाई करते हो। तो यहाँ पर आपको कभी भी फॉइल पेपर लगाना है। फर्स्ट, अगर आपका बड़ा फॉइल पेपर है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे फोल्ड करो, इवन, देख रहे हो, इवन रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा दोनों को मर्ज होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो आपका इतना बेकार लगने वाला, तो बिल्कुल इवन। तो ये आपको फॉइल पेपर लगाना है, डैप डैप नहीं करना है जैसे आप करते हो, पूरा ऐसे पटपट मारते हो ना, वो आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको उसको फोल्ड कर देना है। यहां से भी आपको ऐसे ही फोल्ड करना है, ठीक है। सिर्फ इतना किया, उसके बाद ये नीचे ना जाए तो इसको आप क्या करोगे, लॉक कर दोगे दोनों तरफ से।
तो ये फॉइल पेपर आपको ऐसे लगाना है। अगर मैं इसी को गलत तरीके से लगाऊं तो वो देखना आप। तो एक सेक्शन हमारा हुआ, इसको हमने बैक कॉमिंग नहीं किया। अब दूसरा जो हम सेक्शन लेंगे, अब दूसरा एक चीज और ध्यान रखना आप कभी भी, अगर क्लाइंट को ना कुछ ऐसा लुक चाहिए जिसमें उनका कलर वाले हेयर बहुत कम है, ठीक है, वर्जन हेयर जो उनका है वो ज्यादा नजर आ रहा है, इक्वल है, तो यहां पर आपको सेक्शन को क्या करना है, छोड़ना है। अगर उनके बालों पे हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा नजर आ रही है, जो उनका नेचुरल हेयर है वो कम नजर आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसी के ऊपर आप हाईलाइटिंग कर सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप इसको छोड़ोगे, तो ये वाला सेक्शन हमने छोड़ दिया। अगर आपको स्ट्रॉन्ग लुक चाहिए थी तो आप इसको हाईलाइटिंग कर सकते थे, ऐसी सेम बलियाज में भी। तो दोबारा से हमने एक लिया, और डायगोनल सेक्शन के साथ ही काम करना है, ज्यादा डायगोनल भी नहीं, जितना मैं ले रहा हूं ना इससे आप थोड़ा सा और लोगे, बस इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब हम हाईलाइट जो निकालेंगे थोड़ा बैक कॉमिंग करके करेंगे इसमें। फर्स्ट आपको वेव निकालना है, और जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से निकालना है। तो ये हमने निकाला वेव। एक लाइन क्रिएट ना हो, वो बहुत बेकार लगने लग गया आजकल, वो अब नहीं चलता अगर आपने सिर्फ एक लाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग से आपका क्या होगा, आपका जो छोटे छोटे हेयर होता है ना वो आपका अलग हो जाएगा। और बैक कॉमिंग आपको वहां तो आपको करना ही करना है जहां पर क्लाइंट का ब्रेकेज हेयर है, तो वहां तो आप बिल्कुल करोगे। ब्रेकेज हेयर पे आपने अगर कभी भी हाईलाइटिंग किया तो वो बहुत बेकार लगने वाला है। हो सकता है आपने जो ब्रेकेज हेयर है वही आपने वेव में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो पैची रिजल्ट नजर आएगा आपको। तो अगर क्लाइंट का ब्रेकेज है, चाहे आप बलियाज टेक्निक कर रहे हो चाहे आप हाईलाइटिंग कर रहे हो, तो आपको बैक कॉमिंग तो करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैक कॉमिंग किया। आप किसी से होल्ड करवा सकते हो क्योंकि हाईलाइटिंग के टाइप पे, वरना आप ऐसे फंसा सकते हो, इसमें नहीं फंसेगा, ठीक है। जब आप बड़ा सेक्शन लेते हो तो फंस जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें लगाने के बाद अब मैं करूंगा नॉर्मल जैसे करते हैं ना फटाफट काम, वो वाला। और दूसरा एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर आपने बैक कॉम्बिंग नहीं भी करना ना तो भी चलेगा, पर आप इसको ऐसे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो जैसे आपने ये एप्लीकेशन करा, अब आप क्या करते हो, फटाफट से आप फॉइल पेपर लगाते हो, जैसे आपने चलो इवन कर दिया है, ठीक है। आप इस टाइप से फोल्डिंग कर देते हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, ये छोटी छोटी चीजें नोट की जाती है कि आपने फॉइल पेपर कैसे किया, और कुछ तो ऐसे कर देते हैं, ये ऊपर किया, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये भी मैं देखा, ये तो ज्यादा ही हो गया, कर देते हैं इस टाइप से भी ताकि वो निकले ना। तो अगर आप ऐसे करोगे तो वो आपका एक तरीके से, एक तो इवन रिजल्ट नहीं आएगा, वहां पर पैसी रिजल्ट भी आपको मिल सकता है क्योंकि आपने ब्लॉन्डर को भी फैला दिया पूरा। तो आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम करना है। और हाईलाइटिंग टेक्निक बहुत सारी है, ठीक है। दूसरा, आप जिगजैग टेक्निक के साथ भी हाईलाइटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने लिया,
1 से 1.5 इंच सेक्शन मैंने लिया। इसमें मैं निकालूंगा जिगजैग। ठीक है, इस टाइप का जिगजैग है। तो ये वाले हेयर को आप क्या करोगे, ऊपर होल्ड कर दोगे। ये हमारा मेरा थोड़ा सा जिगजैग बड़ा है, तो अब मैं इसको थोड़ा छोटे में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो हेयर है, ऊपर वाला जो हेयर है, इसको मैं क्या करूंगा, ऊपर छोड़ दूंगा ऐसे। कभी भी आपको हाईलाइटिंग करनी है तो नीचे वाले हेयर पे करना है, ये भी आपका हाईलाइटिंग है। ठीक है, जो आपका ये ऊपर वाला हेयर, नीचे वाला हेयर था, इसको आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको यहां से एक फाइन सा सेक्शन उठाना है। आगे वेव। ठीक है, ये भी आपका क्या मिला है, वेव मिला है। और अगर आप इसके साथ करोगे तो आपको कुछ अलग लुक मिलने वाला है, अलग से रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपका ये बेस्ट है। आपने ये क्या किया, हाईलाइटिंग किया। अब ऊपर वाला जो हेयर है, इसको आप ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दोगे। ठीक है, जिगजैग निकाला, उसमें से वेव निकाला, आपने ब्लॉन्डरी की एप्लीकेशन किया, जो ऊपर वाला हेयर था उसको नॉर्मल छोड़ दोगे। फिर दोबारा से आपने सेक्शन को लिया, 1 से 1.5 इंच सेक्शन लिया आपने दोबारा से। इसको भी आप जिगजैग सेक्शन लोगे, जैसे आपने नीचे लिया था आप ऐसे ही लो। ठीक है, यहां भी ऊपर वाले हेयर को आपको सेक्शन क्लिप लगा देना है। नीचे वाले हेयर है जो, इसमें से भी आपको क्या करना है, सेक्शन को निकालना है। ठीक है, सॉफ्ट लुक आने वाला है। अब आपका क्या है, ये जो सेक्शन है इस पे आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे। अगर आपको बैक कॉमिंग करनी है तो आप कर सकते हो, मैं तो यही बोलूंगा बैक कॉमिंग हर एक चीज में करो। बैक कॉमिंग करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बैक कॉमिंग किया, उसके बाद आपने एप्लीकेशन किया। ऊपर वाला जो हेयर होगा, इसको आप ऐसे ही नॉर्मल छोड़ दोगे। ठीक है, तो इसके साथ आपको कैसा लुक मिलने वाला है, रिजल्ट कैसा मिलेगा, सॉफ्ट। अगर आप नॉर्मल वेव के साथ हाईलाइटिंग करोगे, उसमें कैसा मिलेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक है, अगर आपको सॉफ्ट चाहिए और थोड़ा सा बलियाज टाइप का चाहिए, हाईलाइटिंग भी चाहिए, तो आप ऐसे जिगजैग कर सकते हैं। और दूसरा, आप हाईलाइटिंग को ना बलियाज टेक्निक के साथ भी मिक्स कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, सॉफ्ट लुक था। आपने देखा होगा डायमंड सेक्शन के ऊपर भी ये जिगजैग टेक्निक करते हैं। तो डायमंड सेक्शन के ऊपर, मतलब टॉप एरिया पे जो जिगजैग टेक्निक करते हैं, वो क्यों किया जाता है, ताकि सॉफ्ट लुक आए। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर आप टॉप पे दिखाना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर जिगजैग टेक्निक अगर आप करोगे तो उससे सॉफ्ट लुक आएगा। अगर आप थोड़ा एक एक सेक्शन को बिना छोड़े करोगे तो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग कलर आएगा, बहुत ज्यादा कलर निकल के आएगा। तो वो अब आपको देखना है हाईलाइटिंग में कौन सी टेक्निक आपको करनी है। तो हाईलाइटिंग टेक्निक आपकी बहुत अलग अलग होती है। आपको सेक्शन छोड़ के भी कर सकते हो, बिना सेक्शन छोड़ के भी कर सकते हो, आप जिगजैग टेक्निक के साथ भी कर सकते हो। फ्रंट में सेक्शन आपका जो रहेगा वो आपका डायगोनल रहेगा। ये डायगोनल सेक्शन के साथ आपको काम करना है। अब मैं इसमें से आपको मेन अपनी जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये अलग फॉलो करना है। इस टाइप की डायगोनल सेक्शन लेना है, वेव निकालना है। सॉरी, देखा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपको डायगोनल सेक्शन लेना है। किसी को कोई डाउट हो तो पहले मैं से ये चीज क्लियर करूँ, क्योंकि ना हाईलाइटिंग जो होगा आपका
समझ के करना होगा, ये आपको ज्यादा लाइव ही समझ आएगा। किसी को भी डाउट है इसके अंदर? जिसने आज तक कलर नहीं किया उसको तो बहुत सारा होगा। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। सर ओम्ब्रे सोम्ब्रे हेलो वाले ये वाली टेक्निक्स। हाईलाइटिंग सीखो ना पहले, पहले हाईलाइटिंग पे ध्यान दो। नहीं हाँ सर बोलो। आप हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आप जो ओलाप्लेक्स का अभी प्रोसीजर बताए ना सर, हाइलाइट्स का, तो उसमें कलर प्रोटेक्शन शैम्पू ही यूज करना है सर अपने को? हाँ बिल्कुल, आपको कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज करना है ताकि आपके बालों में ड्राइनेस ना आए। अच्छा सर, वो मतलब ब्लॉन्डर के बाद अपन जैसे वो कट करने के लिए जो शैम्पू यूज करते हैं वो यूज नहीं करना है सर अपने कौन से शैम्पू? को? जो कलरिंग के लिए यूज करते देखिए सर। कलरिंग के लिए कौन से शैम्पू? वो आपका जो ब्लू शैम्पू आता है, हाँ वो वो वाले वाला सर, शैम्पू कह वो रहे हैं? यूज। हाँ जी वो हाँ। तो वो तो आपका जस्ट टोनिंग आपने के लिए यूज लाओ किया जाता है, वो अलग चीज है। ना लगा के वो यूज आपको हर बार यूज नहीं करना, उसका कुछ मतलब होता है, मैं आपको बताऊंगा वो भी, ठीक है? अच्छा अच्छा सर, आप जो किट बताइए ओलोप्लेक्स की, तो वो एक ही किट में वो तीनों आएंगे क्या सर? वो फर्स्ट, हाँ सेकंड और बिल्कुल, थर्ड? पूरा किट आएगा आपका। हाँ, 10,000 के अंदर आपको पूरा किट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो जो जिगजैग वाला जो आपने बताया हाँ हाँ, जिग जैक जो बोलिए। जिगजैग वाला आपने बताया उसमें वो आपने बोला कि नीचे से इधर स्प्रे माइक करेंगे ऊपर कौन है? वाले छोड़ देंगे, तो हाँ ऊपर हाँ वाले को अगर बिल्कुल। करते हैं तो क्या आएगा सॉफ्ट लुक, सॉफ्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? वो तो ग्लोबल टाइप का बन जाएगा ना फिर, आपका वेव में नहीं आएगा। ओके आप ओके ऐसा ओके कर ओके सकते हो, जो आपने जिगजैग निकाला, एक में आपने कर दिया हाईलाइटिंग, आपने कर दिया जैसे लाइट कलर, जैसे कोई आपने 9 नंबर का कोई कलर किया, ठीक है? ठीक है ऊपर वाला जो आपने छोड़ा था, जो हम छोड़ रहे थे, उसको आप कोई डार्क कलर कर सकते हो, 2 लेवल डार्क, ठीक है? आप 2 कलर भी आप मिक्स मैच कर सकते हो, तो वो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके 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 सर एक का वो भी जरा बॉन्ड अल्टीमेट अवेलेबल एक ही चीज है? बिल्कुल, सब चीज एक ही चीज है। नहीं, बॉन्ड अल्टीमेट तो यूज कर रहे हैं ना हम पहले। कौन सा यूज कर रहे हो आप? मैट्रिक्स का यूज कर रहे हो ना? मैं हाँ जी जी मैट्रिक्स। है ना? हाँ, तो वो भी एक ही चीज है, वो आप यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, वही यूज करे, सेम चीज है। स्मार्ट बॉन्ड सर वो भी सर सही है। अगर इसका ओनली स्पा देना हो, स्मार्ट बॉन्ड भी यूज कर सकते हो। हाँ स्मार्ट हाँ जी। बॉन्ड लॉरियल का, हाँ हाँ जी, वो भी ओनली यूज कर जैसे, सकते हाँ जी। हो। ऑनली क्या? सर सर लास्ट वाला जो जिगजैग आपने दिखाया ना, फिर से एक बार दिखाएंगे? लास्ट वाला जो जिगजैग था। ओके, मैं बताता एक मिनट क्या हो गया। सही हो कहीं नहीं सर। तो zigzag वाले पे फॉइल कैसे लगाएंगे? जैसे आप हाईलाइटिंग में लगाते हो ना, ऐसे लगाना। थोड़ी एडवांस है ये, और करोगे ना इसका रिजल्ट आपको देखना। जैसे आप नॉर्मल, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जैसे आपने सेक्शन निकाला, आपने ये लिया जिगजैग सेक्शन। फिलहाल ऐसे नहीं करेंगे, इजी वे में बताता हूँ। आपने लिया इतना बड़ा सेक्शन, पूरा 1 इंच का सेक्शन लिया, ठीक है? इसमें आपने निकाला जिगजैग सेक्शन। तो जिगजैग सेक्शन निकालने के बाद ये वाला पार्ट आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो इसमें से भी आपको एक पतला सा स्लाइस निकालना है, ताकि हाईलाइटिंग वाला क्रिएट नजर आए आपको, ठीक है? तो इसमें से आपको एक स्लाइस निकालना है। उसको आपको क्या करना है? पूरा जैसा आप करते हो ना हाईलाइटिंग, ऐसे करना है, सैचुरेट करना है, सरफेस नहीं करना, पूरा सैचुरेट। और जो आपका ऊपर वाला पार्ट होगा, उसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ठीक है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने जिगजैग सेक्शन निकाला, जो आपका जिगजैग सेक्शन था उसमें से वेव निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको।
आप उसमें सरफेस कर सकते हो, जैसे आपका बलियाज में करते हो ना, थ्रेडिंग करते हो, उस टाइप का आप कर सकते हो। जो आपका ऊपर वाला सेक्शन था उसको आप छोड़ सकते हो, या फिर आपने इस वाले को किया, फॉल पेपर लगाया, ऊपर वाले सेक्शन को आप कोई भी कलर दे सकते हो। और कभी भी आप कलर करते हो ना, आपको 2 लेवल लिफ्टिंग करना है, ठीक है। जैसे आपने ये वाला कलर किया 9 नंबर का, ऊपर वाला करोगे आप 7 नंबर का। अगर आप 3 कर रहे हो, 3 कलर मतलब जैसे हमने वेव निकाला था, नीचे वाला हेयर भी बच रहा था, ऊपर वाला हेयर भी बच रहा था, तो ये क्या हुआ, 3 कलर भी आप कर सकते हो। तो ऊपर वाला कलर किया आपने 7 नंबर का, ये वाला कलर आप कर सकते हो 9 नंबर का, या फिर ये वाला कलर कर सकते हो आप 8 नंबर का। तो अब क्या हुआ, आपका एक एक लेवल अलग है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से कुछ भी चीज कर सकते हो। अगर क्लाइंट को अलग अलग कलर चाहिए तो आप अलग अलग 2 कलर लो। अगर क्लाइंट के बालों पे 3 कलर करना चाहते हो तो आप फिर 3 कलर कर सकते हो। टेक्निक बहुत सारी है, इतनी सारी टेक्निक है, खत्म ही नहीं होगी। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने नॉर्मल हाईलाइटिंग निकाला, जैसे वेव निकालते हैं, सिंपल सा निकाला। यहाँ पर आपने मनी पीस निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर आपने लिया डायमंड सेक्शन एक, ये जो डायमंड सेक्शन था एक, इसको आप जिगजैग कर सकते हो अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए, ठीक है। अब जिगजैग सेक्शन आप वैसे ही कर सकते हो जैसे मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पर आप नॉर्मल हाईलाइटिंग कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, अगर क्लाइंट को ज्यादा वैसा लुक नहीं चाहिए, थोड़ा सा हाईलाइटिंग भी चाहिए, थोड़ा ग्लोबल टाइप का भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मिक्स सा चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जिगजैग सेक्शन आपने टॉप पे लिया, थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आएगा उससे, और हाईलाइटिंग आपने साइड में निकाल ली, ठीक है। तो जिगजैग सेक्शन आपका जो होता है वो आपके ऊपर, अगर आपने बहुत फाइन वाला जिगजैग निकाला ना, तो वहां पर आपको थोड़ा ज्यादा भी नजर आएगा कलर। अगर आपने वही बड़े बड़े सेक्शन निकाल के किया तो वो आपको कम नजर आएगा, वो अब आपके ऊपर है। तो खुद की टेक्निक होगी, आप खुद भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, और क्लाइंट को नहीं पता होता कि आपने कौन सी टेक्निक करी है, ठीक है। उनको सब एक जैसी लगती है, बस उनको एक चीज बस ध्यान रखना, उनको कलर कैसा चाहिए, उनको सॉफ्ट लुक चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग में चाहिए। अगर उनको सॉफ्ट लुक चाहिए तो ध्यान रखना सेक्शन छोड़ छोड़ के करना है। अगर उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में चाहिए, आपने देखा होगा ज्यादातर जो हेयर होता है पूरे बालों पे कलर होता है, जो उनका नेचुरल हेयर होता है वो कम होता है। तो वो चीज बस आपको 2 चीजें ही नोट करनी है, ठीक है। सॉफ्ट चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर सॉफ्ट चाहिए तो सेक्शन छोड़ छोड़ के काम करो, अगर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो यहाँ पर आप सेक्शन छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते, वो अब आपकी मर्जी है। अगर आप छोड़ोगे तो सॉफ्ट में जाएगा, अगर आप नहीं छोड़ोगे वो आपका स्ट्रॉन्ग में जाएगा। अगर आप फाइन सेक्शन छोड़ रहे हो तो आपका मीडियम में भी जा सकता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा बड़ा सेक्शन छोड़ोगे वो आपका और सॉफ्ट में चला जाएगा। हम्म, कैसी फोटो है ये, देखो अब आपने जो मुझे ये फोटो सेंड किया है, अगर मैं इस टेक्निक की बात करूं तो आपको कैसा नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है या फिर सॉफ्ट है। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ कैसा आ रहा है, ये सॉफ्ट आ रहा है, और नीचे की तरफ कैसा आ रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है। मतलब नीचे वाला कलर, नीचे की तरफ ज्यादा कलर है और ऊपर की तरफ कम कलर है। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक आप कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला ना जिगजैग सेक्शन लो,
ठीक है, या फिर आपने कोई भी फाइन सेक्शन लिया और आप क्या करते हो, बालियाज टेक्निक आपने किया, जैसे आपने थ्रेडिंग किया ऐसे, ठीक है, आपने अभी क्या किया, सरफेस किया, सिर्फ ऊपर ऊपर काम किया, नीचे की तरफ ऐसे मल्सीफाई वाला काम नहीं किया आपने, ठीक है, सिर्फ ब्रश को ऊपर ऊपर आपने चलाया, और नीचे के जो आपके एंड्स होता है ना, उसमें आपने क्या किया, पूरा अच्छे से ब्लॉन्डर लगाया, नीचे से आपने मल्टीफाई किया, और ऊपर आपने क्या किया, सिर्फ सरफेस किया, ठीक है, ऊपर ऊपर काम किया है, तो वो वाला टेक्निक उन्होंने किया हुआ है। बाकी देखो, जो जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा, हाईलाइटिंग नहीं किया, बलियाज नहीं किया, उनके ऊपर से जा रहा होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, जो काम करते रहते हैं उनको थोड़ा समझ आ रहा होगा। बाकी मेरा कोई आज मूड में नहीं था कि मैं आपको हाईलाइटिंग बताऊंगा, तो इसलिए थोड़ा तैयार ही नहीं था। कल मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा और साथ में बलियाज टेक्निक को भी देखेंगे। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट? चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। राइट सर। गुड नाइट।